विमेन एम्पावरमेंट को सोसाइटी में हम बहुत तरीक़ों से इंश्योर करवा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं है वो है विमेन रिप्रेजेंटेशन। जब तक विमेन को आप डिसीजन मेकिंग जैसी जगहों पर नहीं लेके आएंगे, उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तब तक आप विमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। और आप देखें किसी हद तक हमने इस टारगेट को अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में अचीव कर लिया है। हमारी विमेन पार्लियामेंटेरियंस, हमारी विमेन ब्यूरोक्रेट्स, इवन हमारी इस वक्त पुलिस सर्विसेज में भी हमारी 2 विमेन हैं यहाँ पे बलूचिस्तान में, जो कि डिसीजन मेकिंग में, ब्यूरोक्रेसी में, पार्लियामेंट में, हर जगह पर वो मौजूद हैं। तो वो विमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ इंश्योर करवा रही हैं, बल्कि वो उसमें अपना रोल प्ले करके बहुत हद तक सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बीइंग अ वीमेन, दूसरी ख़वातीन के राइट्स के लिए फ़ाइट करना मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस वक्त जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी सोसाइटी में कोई से नहीं होती है। लेकिन जब आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वहाँ से आप उसे यूटिलाइज़ करके आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, ना सिर्फ विमेन के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, हम सब जानते हैं और इस चीज़ को एडमिट करते हैं, लेकिन वहाँ पे विमेन के लिए भी स्पेस है। बात ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आप इंश्योर करें कि आपको जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, क्या वहाँ रहकर आप ख़वातीन के लिए कुछ कर पा रही हैं, उनके राइट्स के लिए कुछ कर पा रही हैं या नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप विमेन के राइट्स के लिए बात ना कर सकें, कोई एफ़र्ट्स ना कर सकें। अच्छा, कोविड-19 ने ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि हमारी सोसाइटी के बहुत सारे सेगमेंट्स को काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन आप अगर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखें तो उसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। बीइंग एन इंडिपेंडेंट वीमेन, हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहां से हम दूसरी ख़वातीन को इंगेज कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, हम उन्हें फ़िज़िकली चीज़ों में इंगेज कर सकते हैं कि वो घर बैठकर किस तरह अपनी स्किल्स से ये काम कर सकती हैं। इसी तरह से हम उनके लिए सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा सकते हैं कि बजाय इसके कि वो किसी जगह जाके काम करें, वो घर बैठकर किस तरह फ्रीलांसिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ कर सकती हैं। तो एक इंडिपेंडेंट खातून जो है, विमेन है, वो बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं बाकी तमाम ख़वातीन के लिए जिनको कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। बलूचिस्तान के हवाले से, विमेन इक्वलिटी डे के हवाले से ये मैसेज देना चाहूँगी कि गॉन आर द डेज़ जब विमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान वो प्रोविंस है जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को वो रिप्रेजेंटेशन मिल चुकी है। यहाँ पे हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ तो वो इस हद तक अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं, और वो इसलिए प्ले कर पा रही हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वो रिप्रेजेंटेशन मिल गई है जो हमसे पहले नहीं मिलती थी लोगों को, जिसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी, बहुत फ़ाइट करनी पड़ती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें बदल गई हैं। इवन करंटली अगर आप देखें तो जो करंट हमारा PSDP भी आया है, उसमें हमारे पास पहली दफ़ा कोयटा में गर्ल्स कैडेट कॉलेज बनाया जा रहा है। उसमें विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बसेस दी गई हैं ताकि उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो विमेन का होता है, जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर होता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है और मैं होपफुल हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इस तरह के मज़ीद इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए जिससे विमेन इक्वलिटी को हम प्रमोट कर सकें, इंकरेज कर सकें बलूचिस्तान लेवल पे ना सिर्फ बल्कि नेशनल लेवल पर भी, कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारी ख़वातीन के लिए बना रहे हैं जहाँ पे उन्हें एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा सकेगी।